Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. My name is Farah Jameel and I am working as a subject specialist in mathematics at Divisional Public School and Inter College साहिवाल. मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूं. Now let's move towards our topic. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in our today's lecture we will discuss chapter number 2 of FSE part 2. The name of the chapter is differentiation and its lecture number is 32. Our today's topic is higher derivatives and we will solve question number 1 to 3 of exercise number 2.7. So, higher order derivatives, basically it is not the definition of the higher order derivatives. यहाँ पे जस्ट उसको इसका जो मेथड है उसको एक दफा हम लोगों ने जनरलाइज करना है. The derivative of a function y is equal to f of x is itself a function. Y prime is equal to f prime of x. You can take the derivative of f prime of x, which is generally referred to as the second derivative of f of x, and can be written f double prime of x or f square of x. This differentiation process can be continued to find the third, fourth and successive derivatives of f of x, which are called higher order derivatives. आपके पास क्या था, आप इसको जस्ट एक स्टार्ट में समझने के लिए देखिएगा. हमारे पास एक फंक्शन है, we represent it as a y is equal to f of x. लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइजेस के अंदर देखा है, हम जब इस y is equal to f of x का डेरिवेटिव लेते हैं, बेसिकली इट इज अगेन अ फंक्शन. आप इसको गौर कीजिएगा, y प्राइम जो जब आपने इसको लिखा है, इट इज f प्राइम ऑफ x आपके पास आ गया, which shows that f प्राइम इज अ फंक्शन ऑफ x. अगर ये x का आपके पास फंक्शन है, इट्स मीन वी कैन अगेन टेक इट्स डेरिवेटिव. आपने उसका अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको क्या किया जा सकता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट एज अ f डबल प्राइम ऑफ x. दिस डिफरेंशिएशन प्रोसेस कैन बी कंटिन्यूड टू फाइंड द थर्ड. आपने इसका तब तक डेरिवेटिव लेना है जब तक ये आपके पास क्या रहे, एक फंक्शन रहे. आप इसका किसी भी ऑर्डर का आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, थर्ड, फोर्थ और किसी भी ऑर्डर तक, जहां तक वो आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स हम लोगों ने इसकी एक एग्जांपल लिया, सिंपल सी एग्जांपल, उसको देखिएगा. एग्जांपल, वी कंसीडर अ वेरी सिंपल एग्जांपल. f of x is equal to 5x cube minus 3x square plus 10x minus 5. सिंपल. आपके पास f किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, f is depending on x. यहाँ पे आपके पास ये एक एग्जांपल आ गई है. फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सारे ऑलमोस्ट इसके फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, गौर से देखिएगा. जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे कौन सा रूल लगेगा, ऑलमोस्ट पूरे आपके पास जो इस एग्जांपल के अंदर आपके पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पावर रूल आपके पास लगेगा. तो जब आप पावर रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ आपके पास बेस आ जाएगा. मैंने इसको उसकी इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट वाली 6 एक्सरसाइजेज में इन्हीं चीजों को डील की है. देखिएगा, आपके पास जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10x आ गया और 5 क्योंकि आपके पास कांस्टेंट था तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या हो गया, 0 आपके पास हो गया. चेक अगेन, f प्राइम ऑफ x इज अ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन x. आपके पास x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वी कैन टेक इट्स डेरिवेटिव अगेन. मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं, सिंपली आपके पास क्या आ गया, 30x माइनस 6 आपके पास आ गया. ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया जी, सेकंड डेरिवेटिव. अगर आप इसको, मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव तक इसको सॉल्व किया है, लेकिन अगर आप इसको गौर कीजिएगा, आपके पास f डबल प्राइम ऑफ x इज अगेन अ फंक्शन. ये आपके पास फिर फंक्शन आ गया. किसका फंक्शन आ गया, x का आपके पास फंक्शन आ गया. इसका मतलब है आप इसका थर्ड डेरिवेटिव ले सकते हैं. मैं अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव लूंगा, क्या आएगा, आप इसको गौर कीजिएगा, आपके पास इसका जो थर्ड डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी 30 which is a constant function. आप अगेन उसका डेरिवेटिव ले तो वो आपके पास क्या होगा, डेट विल बी द फोर्थ डेरिवेटिव. कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. अच्छा, इसका मतलब है इसका जो फोर्थ डेरिवेटिव था वो आपके पास क्या है, 0 आ गया. यहां से एक रिजल्ट हम लोग निकालते हैं. गौर कीजिएगा, ये आपके पास कौन से इसकी, ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री क्या है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने डिग्री को, हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज नोन एज अ डिग्री. तो इसकी जो आपके पास हाईएस्ट पावर है वो आपके पास 3 है. इट्स मीन इट्स डिग्री इज 3.
और आपने इसका जब डेरिवेटिव लिया तो इसका फोर्थ आपके पास जो डेरिवेटिव आया वो आपके पास 0 आ गया। इसका मतलब है डिग्री से एक नेक्स्ट वाले स्टेप का जो आपके पास ऑर्डर आपके पास जो डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 0। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी आपके पास डिग्री जो है वो 5 है, इसका मतलब है वो 6th ऑर्डर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 0। इन जनरल वी कैन से दैट अगर किसी फंक्शन की डिग्री आपके पास n है तो उसका n+1 जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 0। सो दैट वाज जस्ट द सिंपल थ्योरी ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं और वहां पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि आपके पास जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर क्या कोई चीज को डिफरेंस है या सारी सिमिलर उसी तरह का प्रोसेस है जी। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 2.7। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसका सेकंड पार्ट चूज किया है। वी हैव टू फाइंड y2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव। इफ आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास आ गया है y is equal to 2x5 minus 3x4 plus 4x3 plus x minus 2। मैंने एक सिंपल सा x का फंक्शन लिया इस पार्ट का, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है जी। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। मैंने फंक्शन को रीराइट कर दिया यहाँ पे। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है जी विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे आप क्या करें, सिंपली वी विल अप्लाई d by dx। मैंने अभी स्टेप के अंदर जस्ट दोनों साइड पे क्या किया है d by dx अप्लाई किया और कोई मैंने यहाँ पे स्टेप इसके अंदर नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको इसको इलेबोरेट करेंगे। कैसे इलेबोरेशन करेंगे, आप d by dx हर एक इंडिविजुअल टर्म के ऊपर आप अप्लाई करनी। मींस अगर मेरे पास 2x5 है मैं इसके ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देता हूँ, 3x4 के ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देता हूँ, इसी तरह सारी टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने यही किया है और मैंने एक इसके अंदर एक टर्म ऐड कर दी है। मैंने जो कांस्टेंट थे मैंने उनको बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, मैंने 2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे -3 कांस्टेंट है, मैंने 3 को कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया। सिमिलरली इन द अदर टर्म्स यहाँ पे आपके पास थी टर्म 2x5। जब आपने 2 बाहर निकाला है तो डेरिवेटिव सिर्फ अप्लाई होगा x5 के ऊपर। जब आपने 3 बाहर निकाला है डेरिवेटिव विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन x4, सिमिलरली ऑन x3, x एंड ऑन लास्ट वी हैव द कांस्टेंट। डेरिवेटिव लीजिएगा जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल की है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे के ऊपर आपके पास कौन सा रूल लगेगा, वी विल अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल अप्लाई कीजिएगा। 5x5 आपके पास आ गया, वी कैन राइट इट एज अ 5x4। इसका डेरिवेटिव आ गया कैसे, पावर नीचे, पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। जब आप डेरिवेटिव ऑफ बेस लेंगे वो दैट विल बी dx ओवर dx, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे x4 का आपने डेरिवेटिव लिया है which will be 4x³ and 3x²। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या आ गया, 1 आपके पास आ गया। एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। उसकी जगह पे आपने क्या अप्लाई कर दिया है, 0 अप्लाई कर दिया है। मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं। वी गेट फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको आपने dy by dx आ गया, वी कैन राइट इट एज अ y1। इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद 10x4 minus 12x³ plus 12x² plus 1, ये आपके पास इसका भी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स हायर डेरिवेटिव। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैंने उसी टर्म को रिराइट कर दिया ताकि न्यू स्लाइड में आपको बार बार जो है प्रीवियस स्लाइड की तरफ मूव ना करना पड़े। देखिएगा ये आपके पास आ गया। अगेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करें, वी विल अप्लाई d by dx ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ गया और कोई हमने इसके अंदर नहीं किया है। सिमिलरली आप इसको अब क्या करेंगे, आप d by dx इसकी हर टर्म के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई कर देंगे। उसी तरह मैंने कांस्टेंट जो थे उनको बाहर निकाल लिए और जो आपके पास जो डेरिवेटिव था वो हमने क्या किया है, आगे अंदर टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर दिए। अगेन यू कैन सी दैट आप इसके सब के ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा, 4x³, इसका x³ का 3x², 2x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमने इसका ये डेरिवेटिव ले लिया। देखिएगा ध्यान से, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ये आपके पास आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करें अंदर टर्म्स को जरा, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म।
ये टर्म आपके पास है y2 हमारे पास आ गया है 40x³ माइनस 36x² प्लस 24x। अच्छा, अब ये आपके पास इसका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है। हमारी रिक्वायरमेंट्स थी कि हम लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर आपसे कहा जाए फाइंड द y3 और थर्ड डेरिवेटिव, आप इससे नेक्स्ट एक स्टेप कर दें। आप गौर कीजिएगा, जब हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसकी डिग्री 5 थी, आपने दो डेरिवेटिव लिए हैं, इसकी डिग्री कितनी होगी है 3। अगर इसकी डिग्री 5 थी तो आप क्या बता सकते हैं कि इसका कौन सा आपके पास डेरिवेटिव जो है इसको 0 कर देगा? सोचिएगा इसको, और एंड पे आपने इसको बताना है कि इसका कौन सा डेरिवेटिव आपको इसका रिजल्टेंट जो है वो एंड पे 0 आ जाएगा। That was the second part of question number 1. Now move towards the next question. Exercise number 2.7. Question number 2. Find y2 if y is equal to natural log of 2x plus 3 over 3x plus 2. ये टर्म आपके पास आ गई है जी। आप 2-3 मेथड आप इसके ऊपर लग सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आपने अप्लाई करना है। जो मेरे वाला मेथड है इसको भी देखिएगा, क्या आप इसके अंदर कोई डिफिकल्टी तो नहीं आपको आती। आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। स्टार्ट विद सॉल्यूशन। मैंने इसको जस्ट एज इट इज लिख लिया, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 2। अच्छा, गौर कीजिएगा, हम लोगों ने इसकी लॉ की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैं उसको अप्लाई करता हूँ। वो आपके पास क्या थी? दैट वाज log of a over b, we can write it as a log of a minus log of b। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी। सिमिलरली अगर आपको याद हो, एक ये डिवीजन के लिए थी, एक और प्रॉपर्टी थी इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए। वहां पे क्या होता था, वहां पे यहाँ पे एडिशन आ जाता था। तो हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्वेश्चन इंतहाई इजी हो जाएगा। ये आपने लॉ यूज की है, गेट लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 2। हमें लॉ का डेरिवेटिव पता है। आप अपने ज़हन को जरा उसको रिवाइज कीजिएगा कि अगर आपके पास log ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है जी? उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है 1 ओवर x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहां पे जब आप log ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे, इट विल बी, मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने सेपरेटली इनके ऊपर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया ताकि दोनों का इंडिविजुअली आप इसका ले सकें। यहाँ पे अब इसको हम लोगों ने log ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेने, इसका डेरिवेटिव जो आपके पास आएगा दैट विल बी 1 ओवर log 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। सिंपली आपने log का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पे टर्म थी log 2x प्लस 3, तो आपके पास आ गया 1 ओवर 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3। सिमिलरली माइनस 1 ओवर 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 आपके पास आ गया जी। अब यहाँ पे देखिएगा, ये दो टर्म्स है जिनका अभी डेरिवेटिव लेना बाकी है। इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूं 2x प्लस 3 का, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव आपके पास वैसे ही 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, और 2x का सिंपल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा विल बी 3। तो मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया है। वी गेट फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 ओवर 2x प्लस 3 माइनस 3 ओवर 3x प्लस 2। सिंपल फॉर्मूला है और इसके अंदर कुछ नहीं किया हम लोगों ने। That was the first derivative. Now we will find its second derivative. मैंने उसी तरह टर्म को क्या कर दिया है, जस्ट रीराइट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आप ऐसा करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, 2-3 स्टेप के अंदर उसको सिंप्लीफाइड करें, उसके बाद इसको जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लें। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस मेथड से करना इजी लगा है। मैंने क्या किया, मैंने 2x प्लस 3 को उठा के ऊपर ले गया हूँ, सारे की पावर क्या आ जाएगी, होल नेगेटिव आ जाएगी। ये देखिएगा, ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2x प्लस 3 होल पावर -1। सिमिलरली यहाँ पे जो 3x प्लस 2 वाली टर्म थी उसको भी उठा के मैं ऊपर ले गया, इसकी पावर भी आपके पास क्या आ गई -1 आपके पास आ गई जी। इसका डेरिवेटिव लेना निस्बत इजी है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल टर्म। अब मैं इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव आप d बाई dx दोनों साइड पे आप अप्लाई कर दें जी। गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट वाली टर्म के ऊपर कौन सा रूल लग रहा है, कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव बाहर आ जाएगा, ये तो टर्म बाहर आ जाएगी। इसके ऊपर क्या ये पावर रूल अप्लाई नहीं होगा, पावर नीचे पावर में से कम इंटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस, ऑब्वियसली वही रूल अप्लाई होगा। अप्लाई पावर रूल अप्लाई किया करना है हम लोगों ने यहाँ पे।
कैसे होगा, पावर नीचे पावर में से a कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस। सिमिलरली ऑन द नेक्स्ट टर्म वी विल अप्लाई द सेम रूल। जो आपने यहाँ पे अप्लाई किया जी, देखिएगा ये पावर नीचे आ गई, पावर -1 थी, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, -2 हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस हो गया। सिमिलरली ये पावर जब नीचे आएगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पावर में से a कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस आपके पास आ गया। तो गौर कीजिएगा, इन दो टर्म्स के डेरिवेटिव आपने लेने हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3x का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जस्ट आपने डेरिवेटिव उनके ले लिए, कांस्टेंट के डेरिवेटिव, नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। अब ये जो माइनस वाली जिनकी पावर माइनस है, हम लोग इसको थोड़ी सी खूबसूरती के लिए क्या करते हैं, इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, -4, और 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका जो फाइनल आंसर आ गया है, तो इस फॉर्म में आपके पास आ गया, दैट इज आर रिक्वायर्ड बाय 2। अच्छा, आप इसी क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, इसका एलसीएम लेके y1 का जब आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, y1 आ जाता है, तो आप इसका एलसीएम लें, इसको सिंप्लीफाई करें, तब उसका डेरिवेटिव लेके देखें, चेक कीजिएगा क्या इसका आंसर सेम आता है या डिफरेंट आता है। जी, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 2.7, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने इसका सेकंड पार्ट पहले कर रहा हूं। फाइंड y2 इफ x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। ये आपके पास है जी, इसका आपने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं इस टर्म को पहले लिख लेता हूं। हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो आ गया x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप क्या करें, दोनों साइड पे इसके d बाय dx अप्लाई कर दें। d बाय dx आपने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। गौर कीजिएगा, राइट हैंड साइड पे तो आपके पास क्या आ रहा है, a क्यूब। बेसिकली वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स x एंड y। a क्यूब इज द कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अप्लाई कीजिएगा, पावर रूल अप्लाई कीजिए, पावर नीचे पावर में से a कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस क्या है, इसकी x है, तो dx बाय dx आपके पास 1 आ गया, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे पावर नीचे पावर में से a कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस क्या है, 5, तो आपके पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, गौर कीजिएगा, वी हैव टू फाइंड dy बाय dx, और वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड y1 आपने फाइंड करना है। तो इसे सिंप्लीफाई करें। मैं ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको आगे दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। दोनों टर्म्स आपके पास पॉजिटिव होगी, 3 से 3 आप इसको कट कर सकते हैं। आपके पास जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, dy बाय dx आ गया है, इट इज x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आपके पास आ गया है, विच इज द रिक्वायर्ड। वी कैन राइट इट एज अ y1 इज इक्वल टू x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर आपके पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जी, गौर करें कौन सा रूल इसके ऊपर लग सकता है। मुझे क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, इसके ऊपर थोड़ा इजी लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन रूल अप्लाई करता हूं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे आपने d बाय dx आपने अप्लाई कर दी है जी। राइट साइड पे मैंने क्या किया है, क्वेश्चन रूल क्या था, क्वेश्चन रूल हमें कहते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का रूल यहाँ पे क्या प्ले कर रहा था, y स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर आपके पास आ गया y स्क्वायर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। मैंने सिंपली इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया यहां तक अभी हम लोगों ने। नेक्स्ट आप इसको कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2x आपके पास आ जाएगा। लेकिन y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आपके पास आएगा दैट विल बी 2y इनटू dy बाय dx। तो मैंने इसका डेरिवेटिव इसका यहाँ पे अप्लाई कर दिया, y स्क्वायर इनटू 2x माइनस x स्क्वायर इनटू 2y इनटू dy बाय dx, और y स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास क्या हो गया, y4 आपके पास आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने, इसको जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होती है इनको मल्टीप्लाई करने, आपके पास टर्म आ गई 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y इनटू ये टर्म कहां से आई है जी, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। गौर करें ये कहां से टर्म आ गई है, ये तो सिंपली हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई होके आ गया। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने dy बाई dx की वैल्यू दैट वाज एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, आपने जस्ट उसकी ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है और कुछ नहीं किया हम लोगों ने।
अच्छा ऊपर अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं ऊपर एलसीएम लेता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, दैट विल बी वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। एलसीएम लिया वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे इसके नीचे कोई टर्म नहीं थी, 1 था, तो ये आपके पास 2xy4 आ गया माइनस 2x4y आपके पास एज इट इज आ गया। अब ये डिनोमिनेटर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, वी गेट, मैंने ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से 2xy कॉमन आ रहा था, मैंने उसको एज अ कॉमन ले लिया 2xy, तो यहाँ पे आपके पास आ गया y क्यूब माइनस एक्स क्यूब आपके पास आ गया। मैं ऊपर वाली टर्म में से माइनस भी कॉमन ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि हमने माइनस क्यों कॉमन लिया। ये आपके पास हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपके पास आ गया, एक एक्स वाई, एक वाई से एक वाई यहाँ पे कट हो गया, तो गेट वाई 5 आपके पास आ गया। अच्छा मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे ए क्यूब लिख ली है, गौर कीजिएगा क्यों लिखा है, तो सेंस बनती है इसकी। अपना फर्स्ट वाला इसकी क्वेश्चन की ओरिजिनल स्टेटमेंट देखें आप, व्हाट वाज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट थी जी आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट वाज इक्वल टू ए क्यूब। तो ये वहां यहाँ पे जो आ रहा था आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ रहा था, उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया, वी सिंपली राइट ए क्यूब आपने लिख दिया यहाँ पे, दैट वाज आवर रिक्वायर्ड सेकंड डेरिवेटिव। होप सो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉर्मली पेपर के अंदर आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट, फाइंड y2 if x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। अच्छा ये दो टर्म्स आ गई हैं आपके पास, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। हमने 2.5 में भी इसको डिस्कस किया था। such kind of equations are known as a parametric equations। why these are known as a parametric equations, because they depends on an other parameter। गौर कीजिएगा, x is depending on theta and y is also depending on theta, so that's why they are known as a parametric equation। इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। पहले मैं x वाली टर्म का जो डेरिवेटिव है उसको फाइंड करूंगा, x is equal to a cos theta। अगर गौर कीजिएगा, अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव लूंगा, वो तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो मैं इसका क्या करूंगा, बेसिकली x इज डिपेंडिंग ऑन थीटा, तो आप इसका डेरिवेटिव लेंगे dx बाय d थीटा आपके पास आ जाएगा। डेरिवेटिव लें जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे a कांस्टेंट है, आप a को बाहर निकाल लें, दोनों साइड पे हमने d बाय d थीटा अप्लाई की है, a को हमने बाहर निकाल लिया है, एंड वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा इज माइनस sin थीटा, तो ये आपके पास आ गया माइनस a sin थीटा। अच्छा आगे जब आपने इसको चेन रूल अप्लाई करना है तो हमें d थीटा बाय dx की वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं यहीं पे इसका दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, d थीटा बाय dx इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस a sin थीटा आ गया। ये a x वाली टर्म का आपके पास डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू a sin थीटा। आप y इज इक्वल टू a sin थीटा का आप डेरिवेटिव लें, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप अप्लाई कर दें d बाय d थीटा दोनों साइड पे, सेम वही प्रोसेस, a को बाहर निकाल लें एज अ कांस्टेंट है, sin थीटा का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या है आपके पास, दैट इज a cos ऑफ थीटा आपके पास आ जाएगा dy बाय d थीटा। अच्छा ये d थीटा बाय dx आ गया, यहाँ पे dy बाय d थीटा आ गया। नाउ वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल। यूजिंग चेन रूल, dy बाय dx वी नो दैट इट विल बी इक्वल टू dy बाय d थीटा इनटू d थीटा बाय dx। चेन रूल को भी बड़ी डिटेल से हम लोगों ने 2.5 में देखा है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। dy बाय d थीटा, अभी उसकी वैल्यू निकाली थी और d थीटा बाय dx की भी वैल्यू निकाली थी, उन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया हम लोगों ने। a से आपके पास a कट हो जाएगा और cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा और sin थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम्स cot थीटा, और ये जो माइनस है ये इसके स्टार्ट में आ जाएगा, वी गेट y1 इज इक्वल टू माइनस cot ऑफ थीटा। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, हमें y2 चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये देखिएगा। अच्छा यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, मैंने दोनों साइड पे d बाय dx अप्लाई किया वाइज, तो यहाँ पे तो ये आपके पास आ गया, लेकिन ये जो cot थीटा है, ये cot वाली जो टर्म है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा,
ये तो आपके पास एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, तो आप इसके ऊपर थीटा कैसे इसको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले सकते हैं, तो गलत हो जाएगा आपके पास। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगेन वी विल अप्लाई द चेन रूल। हमने क्या किया है, आपने ये जो डी बाई डी एक्स था इसको ब्रेक कर लिया डी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स में ब्रेक कर लिया। गौर कीजिएगा क्या ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम नहीं है, डी थीटा से डी थीटा आपके पास खत्म हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ही आपके पास आ जाएगा। ये अगर आप स्टेप नहीं करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जी अब आप कॉट थीटा इसका आप डेरिवेटिव ले सकते हैं, वी नो दैट इट्स डेरिवेटिव इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। अभी यहाँ पे जो डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो भी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा या प्लस हो जाएगा आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वी कैन राइट इट एज अ 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। और दूसरी टर्म है 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा, ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर ए साइन क्यूब थीटा आपके पास आ जाएगा। दैट वाज आवर रिक्वायर्ड टारगेट। जी आज के इन तीनों क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट और थोड़े से टफ क्वेश्चन लगे हैं वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ मूव टुवर्ड्स द असाइनमेंट। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, थोड़े से आपने इसके जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपने पार्ट्स करने हैं। देखिएगा जरा, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, इसका थर्ड पार्ट आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सेकंड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व किया था सेकंड, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपने सेकंड एंड फोर्थ पार्ट आपने सॉल्व करना है। ये आपकी असाइनमेंट है, इससे आपको सारा लेक्चर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।